श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा जो ये मन है ये सदा गतिशील रहता है, गति से ही इसका जीवन है। एक जगह नहीं टिकेगा, प्रतिक्षण इसमें गति बनी रहती है, चलता रहता है। किसी एक व्यक्ति पर हम इसे टिकाना चाहे तो वो बताएगा कि इसमें अब सुख नहीं है, अर्थात जो वस्तु इसे प्राप्त हो गई, जो व्यक्ति इसे प्राप्त हो गया, जो स्थान इसे प्राप्त हो गया, वो इसके लिए निरर्थक हो गया। ये उसमें जो सुख दिखा रहा था चिंतन से युक्त होकर के, देखो वो सामने कुछ दिख रहा, उधर चलो, वहां पहुंचने पर वो वस्तु उसे देने के बाद भी उसके लिए वे निरर्थक हो गई, उसे अगली चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वभाव है वह गतिशील है, चलते रहने का है, वह एक जगह नहीं टिक सकता, वो दौड़ता रहेगा, उसकी गति ही उसका जीवन है। अगर उसकी गति रुक गई तो वो मर गया मन। और साधना इसी बात की होती है कि जो मन की गतिशीलता है वह रुक जाए, वो थम जाए, मन मर जाए। उसकी गति जो दिन प्रतिदिन विषय भोगों के प्रति, कभी किसी के प्रति, कभी किसी के प्रति जो सुख बुद्धि करके डोल रही है, उसकी वह गति रुके और प्रभु के चरणार बिंदों में मन की गति स्थित हो जाए, चलायमान ना रहे, तब जाकर के मन मरता है। क्योंकि मन का जो जीवन है वो गति है। वो प्रतिक्षण आपको दिखलाएगा कि इस वस्तु को प्राप्त कर लो तुम, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कहते ना आज हमारा मन प्रसन्न नहीं है। मन कैसे प्रसन्न हो? तो वो दिखाएगा कि मैं ऐसे प्रसन्न होऊंगा। उसे वो वस्तु लाके दे दो जिस वस्तु के लिए वे कह रहा है, वह उसके लिए निरर्थक हो जाएगी। वह अगले क्षण अगली बात कहेगा कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, या अमुक स्थान पर मुझे जाना है। इन्हीं तीन में, व्यक्ति वस्तु स्थान में, इनसे संबंधित ही चीजों में वह घूमता रहता है, गतिशील रहता है। जहां इसकी गति रुकी वहीं मर जाएगा। तो कोई उपासक, कोई साधक जब इसकी गति रोकना चाहता है कि इसकी जो चलायमान गति है ये प्रतिष्ठित हो जाए प्रभु के भजन में, तो वह तड़पाता है, वह क्लेशित करता है। कौन मरने के लिए राजी होगा? वह मरना नहीं चाहता, इसलिए वह जलन युक्त करता है उपासक। नहीं, इसमें सुख है, तुम यहां क्यों ठहरे हो, चलो चलो, देखो अमुक जगह सुख है, तुम बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, ऐसा वो कहेगा। और जो उसकी उस बात को ना सुनकर केवल गुरु प्रदत्त उपासना में लगा रहेगा तो जीत जाएगा। अगर उस जलन से युक्त होकर उस मन की बात को सुन करके उसके अनुसार कृत्य कर दिया तो फिर वो तो जीवित का जीवित ही है। वो जैसे अब तक हमारा नाश करता आया है ऐसे आगे भी करता रहेगा। तो मुख्य बात क्या है? इसकी गति को रोकना। एक महापुरुष के विषय में सुना पूर्व में, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। वह अपनी साधन अवस्था की स्थिति बतला रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि मन की गति जहां रुक गई, मन जहां स्थिर हुआ, वहां आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ये मन ही
बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। मन की गति रोकनी पड़ेगी। तो उन महापुरुष ने क्या किया, एक सफेद दीवार थी पुती हुई, उधर की तरफ मुख करके बैठ गए। अब चूंकि मन गति से जीवित है, अगर उसको गति नहीं मिलेगी तो वो मरने लगेगा, वो पहले तड़पेगा। जैसे मरने से पहले आदमी फड़फड़ाता है, तड़पता है, इसी प्रकार से मन तड़पता है, फड़फड़ाता है। अब आप एक सफेद दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाओ, आंख खोल के, और उसको वही दिखाओ, तो क्या कहेगा? अरे थोड़ी इधर गर्दन करो, इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है। वो अंदर से बार बार कहेगा, अरे उठ के चलो बाहर देखो क्या है, क्या हो रहा है। अब वो तड़प रहा है क्योंकि उसको गति चाहिए। अब उसकी गति बाधित हो रही है। उस दीवार को देखने के कारण उसकी गति बाधित हो रही है, लेकिन वो दृढ़ थे उपासक, तो उन्होंने बिल्कुल उसकी नहीं सुनी और देखते ही रहे बस उसी दीवार को। अब वो मन तड़प तड़प कर मर गया, और जहां वो मरा तो उनको अपने स्वरूप का अनुभव होने लगा। उनका अनुभव कि फिर मुझे इस मन की कोई भी संकल्प विकल्प में कोई भी परिस्थिति सामने आना बंद हो गई, ऐसा अनुभव मुझे हुआ। कहने का तात्पर्य, मन गति से जीवित है। मन की गति रोक दी गई, मन मर गया, वह उपासक अमना हो गया, और जहां वह अमना हुआ उसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ये मन के संकल्प विकल्प ही बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वह जहां शांत हुए तो प्रशांत आत्मा, वह शांत स्वरूप हो जाता है। इसलिए मन की गति को रोकना है, और गति को रोकना कठिन है, उसे नित्य नवीन वस्तु चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, जो भक्ति मार्ग के आचार्य जन हुए, बड़ा सहज सरल उपासना पद्धति प्रदान करी कि मन को नया नया चाहिए ना, वो नया नया खोजने के चक्कर में जहां जहां जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? वे और आगे भागने की करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट।